नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आ गया हूं नंबर सिस्टम का। आज हमारा नंबर सिस्टम का जो है कि 8वां भाग है। ठीक, 7 दिन तक हम जो है कि नंबर सिस्टम पढ़े हैं और आज हमारा 8वां दिन है। तो आज हमें जानना है इसमें टाइप हमारा 4 है, रिमाइंडर यानी भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न। तो आज इन प्रश्नों को देखेंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए, तब आपको सभी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारी पिछली वीडियो नहीं देखें बच्चे, वो जाएं और उन वीडियो को देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ शुरू से देखा जाता है तो समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसमें हम रिमाइंडर में कुछ चीज़ें हैं जान लेते हैं, फिर इसके बाद जो है कि क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, भाजक होता है। ठीक, ये भाज्य होता है और ये क्या होता है, तो भागफल होता है। ठीक है ना, और नीचे जब हम आएंगे तो ये हमारा शेषफल होता है। चलिए इसको अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर, इसको कहते हैं डिविडेंड और इसको कहते हैं क्वोशिएंट। ठीक, और ये आप जानते हैं कि ये होता है रिमाइंडर। तो भाग में हमारा क्या है, रिमाइंडर में इन चीज़ों को पहले समझ लीजिए। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल, ये 4 चीज़ें होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। ठीक है ना। अच्छा, भाजक क्या होता है, तो भाजक हमारा भाज्य क्या होता है, भाजक और भागफल का गुणनफल होता है और प्लस में शेषफल होता है। ठीक है ना, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है ना, भाजक से भाग देते हैं, फिर जो चीज़ आता है वो भागफल कहलाता है। काटने के बाद जो चीज़ आते हैं उसको भागफल कहते हैं और जो बचता है उसको क्या कहते हैं, शेषफल। एक तरह से हम कह सकते हैं कि जब भाजक से हम भाज्य में भाग देते हैं तो हमारा जो उत्तर आता है वो भागफल कहलाता है। ठीक, और जो नीचे पूरी तरह से नहीं कट पाता है, कुछ संख्याएं निकल कर आती हैं, तो वो हमारा शेषफल होता है। जैसे में देखिए इधर हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए हम ये 2 लिए और 5 लिए। ठीक, तो 2 से जब हम 5 में भाग करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 दूना के 4। भाग देना आप जानते ही हैं। चलिए ज़्यादा ले नहीं सकते, इससे हमें नीचे ही लेना है। तो 5 में से 4 गया तो 1, यही एक हमारा क्या है, शेषफल है और ये हमारा क्या है, भागफल है। ठीक, यानी भाग देने पर जो चीज़ आई उसको भागफल और जो पूरी तरह से नहीं कटी वो क्या हो जाता है, शेषफल। ठीक ना, तो इस पर एक सूत्र फार्मूला बनता है, इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं। ठीक, देखिए फार्मूला कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसको अभी मिटाते नहीं ताकि आप सही से समझ सकें। भाजक गुणे भागफल, भाज्य लाना होता है, हमें क्या करना होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल। ठीक है ना, भागफल फिर प्लस में हम क्या कर देंगे, शेषफल कर देंगे। आई बात समझ में, इसको अभी हम मिटा देते हैं, पहले यहाँ पर समझ लीजिए। भाजक गुणे भागफल फिर प्लस शेषफल, ये जो है इन तीनों के बराबर होता है। आई बात समझ में, अब इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम शुरू से लिख देते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। ठीक है ना, आई बात समझ में। अब देखिए भाज्य को हम बड़ा डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, भाजक को हम छोटा डी से करेंगे। क्यों, क्योंकि डिविडेंड मतलब होता है भाज्य और डिवाइजर मतलब होता है भाजक, तो दोनों डी से ही शुरू होते हैं। तो यहाँ पर हम जो बड़ा अंक है, ये बड़ा अंक दर्शाता है तो इसको हम बड़े डी से दर्शाएंगे और भाजक को छोटे डी से दर्शाएंगे। फिर भागफल, भागफल क्या है, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यों, फिर प्लस में शेष। शेष के लिए हम क्या कर देंगे, आर कर देंगे, यानी रिमाइंडर कर देंगे। तो हम इतना ना लिखकर इतना लिख देंगे और इस चीज़ को जो है कि अच्छे से समझ लीजिए और रिपीट कर लीजिए। ठीक है ना, डी हम लिखेंगे भाज्य को और छोटा डी लिखेंगे भाजक को और क्वोशिएंट लिखेंगे भागफल को और आर लिखेंगे रिमाइंडर मतलब शेषफल को। तो इतना ही हमारा जाकर फार्मूला बन जाता है। अगर आप कभी भी अगर इस फार्मूलों के भूल जाते हैं तो आप सीधे ऐसे कर कर फार्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि पिछला वाला अंक हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। ये हमारा हो जाता है डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर।
आई बात समझ में। तो कभी भी ये फार्मूला भूल जाते हैं तो इस तरीके से कर कर अपना ला सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ लाने के लिए इन दोनों का आपस में करते हैं गुणा और इसको कर देते हैं प्लस, ठीक है ना। इसको क्या कर देते हैं प्लस और इसको गुणा, तो ये चीज़ आराम से निकल कर आ जाती है, ठीक है ना। आई बात समझ में। अगर आप भूल जाते हैं अगर ये फार्मूला तो इस तरीके से ला सकते हैं। चलिए अब इस पर हम पढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। इसे हम मिटा देते हैं, चलिए मिटा दिए। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, ये हमारा रहा इस टाइप का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम इस सवाल को हल कर लेते हैं, फिर इसके बाद आपको जो है कि देंगे लगाने के लिए और आप भी लगाइएगा। चलिए दिया है पहला क्वेश्चन, 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। चलिए यहाँ पर हम आपको फार्मूला क्या बताए थे, बताए थे कि d बराबर डी क्वेश्चन प्लस में r, ठीक, यानी d बराबर डी क्यू प्लस r। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें जो है यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या दिया है। अब देखिए 1265 में किस संख्या से भाग दें, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा d, यानी क्या बन जाएगा डिविडेंड, तो ये 1265 हो गया, ठीक। यहाँ पर अब चाहिए हमें, पूछ तो रहा है क्या, भागफल पूछ रहा है, तो भागफल के लिए हम लास्ट में करते हैं। भागफल हमारा क्या है 84 है, तो इसको हम कर देंगे q बराबर 84, ठीक। और रिमाइंडर कितना दिया है, तो रिमाइंडर हमारा दिया है 5। और पूछ क्या रहा है किस संख्या से भाग दें, तो किस संख्या के लिए हमारा d को d रहने दीजिए, इसको कोई x मत मानिए। तो इसका हमें बताना है आंसर कि d आखिर क्या है, कि इतना भाग देने पर इतना जो है भागफल आया और शेषफल आया। चलिए हम यहाँ पर अब क्या करेंगे कि बस इसी फार्मूला में इन सब चीज़ों को रख देंगे। जैसे d हमारा 1265 है तो ये बड़ा वाला है, तो 1265 लिख दिए, फिर बराबर d हमें निकालना है तो d को d रहने दीजिए, इंटू क्वेश्चन दिया है 84 यानी भागफल 84 प्लस में शेषफल हमारा 5 है, रिमाइंडर यानी 5 है, तो ये हो गया हमारा 5। इसको सही से लिख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए ये गुणा करेंगे फिर इसको हम जोड़ेंगे, तो ये तो गुणा अभी कर नहीं सकते क्योंकि हमें भागफल जो है कि भाजक निकालना है, ठीक, डिवाइजर निकालना है, तो इसका हम गुणा नहीं कर सकते। इसको पक्षांतर कर यहाँ पर पहले घटा लीजिए, तो ये बन जाएगा d गुणे 84 बराबर, जब घटेगा तो ये बन जाएगा 1265 में से 1260, क्योंकि 5 जब इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब सीधे अब कर दीजिए भाग, 1260 में 84 का हमें कर देना है भाग। अब इसको काटिए पहले, किससे किससे कटता है, तो ये काट देते हैं 4 से, 4 3 12, फिर 4 एकम 4, फिर ये हो जाएगा 4 5 20, 4 से कट गया। अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, ये हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 एकम 3, 3 5 15। अब आसानी से 7 से काट देंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, यानी डी हमारा निकल कर क्या आ गया 15 निकल कर आ गया, और यही हमारा बन जाएगा आंसर। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपका बस कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ये समझा रहे हैं, समझा कर बताना पड़ रहा है, इसलिए जो है कि इतना समय लग जा रहा है, वरना आप जो है कि इसको चुटकी में कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज़ें लिखनी नहीं पड़ती है। जैसे यहाँ पर हम क्या किए, ये वाला स्टेप लिखें, ठीक, डायरेक्ट आप घटा कर डायरेक्ट जो है कि भाग दे सकते हैं। ये वाला स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, ना ये लिखना पड़ेगा, ना ये लिखना पड़ेगा, आपके बस मन में है तो डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ें रखिए और जो है कि अपना आंसर फटाक से ला लेंगे, ठीक। चलिए अब इस पर लाते हैं और क्वेश्चन, ताकि आप जो है कि और अच्छे से समझ सकें। चलिए बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है, और ये तो एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। दिया है 1708 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दें कि प्राप्त नई संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। इसको करने के लिए आप सिंपली 13 से 1708 में कर दीजिए भाग, ठीक, 1708 में 13 से कर दीजिए भाग। ये काटेंगे तो 13 एकम 13, 4, ठीक, 13 एकम 13 हो गया 4, और ये 0, 13 तियाँ 39, 1 हो गया, और ये 8, फिर 13 एकम 13। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचता है, शेष 5 बचता है ना। अगर ये 5 नहीं रहता तो संख्या पूरी पूरी कट जाती, तो इसी 5 को हम घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, और पूरी पूरी वो संख्या घट जाएगी। यानी 1708 में क्या घटाना है 5, तो ये 17 से क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा, और यही हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या घटा दें, यानी वह बस संख्या पूछा है कि कौन सी संख्या घटाएं, तो आपका आंसर बस इतना ही पर हो जाएगा 5, ठीक। आई बात समझ में। चलिए आगे समझ में, तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, इसको हम तब तक मिटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है, पढ़ देते हैं यहाँ पर, 1560 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें कि प्राप्त नई संख्या 18 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए।
यहाँ पर पहले, इससे पहले क्वेश्चन में दिया था घटा दें, लेकिन इस बार क्या किया है, जोड़ दें। तो ज़्यादा सा भी नहीं घबराना है, बस वही विधि है जो हम लगा रहे हैं। 1560 में 18 से भाग कीजिए, ठीक। 18 से चलिए भाग करते हैं, तो ये हमारा कितनी बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 आठे 64, 8 कम 8, 8 6 14, 18 8 144, 6 में से 4 गया तो 2 हो गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया, और फिर ये 0, ठीक। अब यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, तो ये काट देते हैं 6 बार में, ठीक। 6 48, 6 कम 6, 6 4 10, यानी कि कितना हो गया, 108। अच्छा, यहाँ पर अब 108 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पर जोड़ना है। अगर 108 लेंगे तो इसमें से घटाएंगे तो इसमें से भी घटेगा, तो हम अगली संख्या का गुणा करेंगे, यानी कि 7 से करेंगे, ठीक। तो 7 से जब करेंगे यहाँ पर हम गुणा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 126 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 126। अब 120 में से ना घटाकर अब 126 में से घटाइए, क्योंकि इस ये वाली संख्या में लेनी है। तो ये हो गया 6, यहाँ पर तो कट ही जाएगा, यानी 6 शेषफल बचेगा। यहाँ पर घटा के पूछेगा तो क्या करना है, इससे हमें कम लेना है, ठीक, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बड़ी है, हमें तो छोटी संख्या लेनी है। अगर जोड़ कर पूछेगा तो इससे, इस रिमाइंडर से हमें बड़ी संख्या लेनी है, यानी कि जो भी यहाँ पर भाजक होगा उसको हमें इससे एक अधिका पढ़ना होगा, ठीक। आई बात समझ में। तो यहाँ पर 6 आया। अब इस 6 को हम क्या करेंगे, 6 को डायरेक्ट इसमें से घटाएंगे, 1560 में से, यही शेषफल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 6 को 1560 में से, क्योंकि यही 6 तो अधिक हो रहा है, अगर नहीं होता तो ये आसानी से कट जाता ना। ये इसी की कमी हो रही है, इसलिए जो क्या हो रहा है, जब कमी हो रही है तो ये पूरा नहीं कट रहा है। अगर यहाँ पर 126 रहता तो ये कट जाता, तो यानी 6 अगर हम जोड़ दें यहाँ पर, तो 0 की जगह 6 उतारेंगे तो ये पूरी तरह से संख्या कट जाएगी। आई बात समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब चलिए प्यारे बच्चों, 4 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है एक संख्या x किसी अन्य संख्या 42 से पूरी विभाजित हो जाती है। बताइए कि 42 से छोटी कौन कौन सी अन्य संख्याएं भी x को विभाजित करेंगे। देखिए यहाँ पर x को विभाजित कर रहा है 42, ठीक ना। फिर बोल रहा है कि जब 42 x को विभाजित कर रहा है तो 42 से छोटी भी संख्या जो होंगी वो कितनी संख्याएं जो कि उस x को विभाजित करेंगी। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, ये 42 क्या है, हमारा डिवाइजर है, भाग देने वाला है, और किस में दे रहा है, तो x में। तो 42 से भाग दिया जाता है तो पूरी विभाजित हो जाता है। ये यहाँ पर x की जगह अगर कोई संख्या रखूँ 300 400, तो यहाँ पर मतलब बस समझने के लिए बता रहा हूँ, या चाहे 420 रख लेता हूँ, तो ये क्या होता है कि 42 से पूरी ये संख्या कट जाती है, शेषफल नहीं बचता इसमें। तो वही बोल रहा है कि 42 से जो है कि ये कट जाता है, तो 42 से नीचे जो संख्याएँ हैं वो कितनी हैं जो x को काट देंगे। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पर ब्लू पे ले लेता हूँ मार्कर, यहाँ पर 42 का कर लीजिए गुणनखंड, ठीक। ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर 3 7 21, फिर 7 एकम 7, ये आया। यानी 42 के कौन कौन से आए, 2 आए, फिर 3 आए, फिर 7 आए, 2 3 6 6 7 42, ये आया ना। अब आपको करना क्या है कि ये 2 3 7 तो रहेगा ही, जैसे ये 2 3 7 तो रहेगा, क्योंकि इससे तो विभाजित हो ही जाएगा। 42 से जो संख्या विभाजित हो रहा है उससे नीचे वाली संख्या भी विभाजित करेगी। अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे कि 2 का 3 में गुणा करेंगे, तो 2 3 6, एक संख्या ये मिल गई, ठीक। फिर 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 3 7 21, एक ये मिल गई। फिर 7 का गुणा 2 में करेंगे तो 7 दूना के 14, ये मिल गया। तो यहाँ पर देखिए, जो 42 को काटेगा वो इसको भी काटेगा, क्योंकि ये जो संख्या ये 42 से कट रही है। तो देखिए 2 से काटेंगे 42 कटेगा, 3 से काटेंगे 7 से, 6 से, 21 से, 14 से, किसी से काटेंगे ये 42 कटेगा। तो 42 जब इसको काट रहा है तो इसको ये भी संख्याएँ काटेंगी। आई बात समझ में। चलिए अगर आ गई समझ में तो आप हमें फटाफट जो है कि कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा बच्चों, मैं आप लोग से ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हमारी वीडियो समझ में आती है, उसमें बताए हुए सभी सवाल समझ में आते हैं, तो एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए कि समझ में आ रहा है, ठीक ना। आप अपने तरीक़ा से किसी भी प्रकार से कह सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। चलिए ये हमारा देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सीजीएल के एग्जाम में तक पूछा गया है। एसएससी, सीजीएल, ये सब सीपीओ, एसआई, ये सब में जो है कि पूछा गया ये सवाल है, ठीक ना। तो आप जो है कि बहुत अच्छे से समझिए इन सवालों को, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर सिस्टम के सवालों में ये सब। चलिए दिया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना परंतु शेष का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए और शेष 30 हो। चलिए यहाँ पर क्या दिया है, इसको हल करेंगे हम। दिया है भाजक भागफल का 5 गुना, ठीक ना। यहाँ पर अगर हम भाजक को देखेंगे तो भाजक हमारा क्या होता है, डिवाइजर होता है, यानी छोटा डी से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या है, भागफल का यानी क्वोशिएंट का क्या है, 5 गुना है, ये हो गया 5 गुना, ठीक।
अच्छा, परंतु शेष का 2 गुना है, परंतु शेष का क्या है 2 गुना है, तो यानी रिमाइंडर का क्या है ये 2 गुना है। कौन है ये है, ठीक है ना, ये आपस में क्या है बराबर है। आई बात समझ में। भाज्य का मान ज्ञात कीजिए और शेष 30 हो। चलिए यहाँ पर हमें क्या मान ज्ञात करना है, भाज्य बताना है, यानी कि वो संख्या बताना है जिसमें आप भाग दिए थे तो भागफल इतना आया था। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट देखेंगे तो रिमाइंडर हमारा दिया है यहाँ पर कितना 30 दिया ना है, यहाँ पर 30 दे दिया है, ठीक। अब यहाँ पर 30 रिमाइंडर दे दिया है, तो ये वाली चीज़ तो हमारा आसानी से निकाल सकते हैं, यानी 2r। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2r यहीं पर निकाल देता हूँ, 2r, ठीक ना। यहाँ पर r की जगह 30 रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा 2 3 6 यानी 60। रिमाइंडर हमारा क्या बन गया 60 बन गया, ठीक ना। रिमाइंडर हमारा कितना बन गया 60 बन गया। चलिए रिमाइंडर 60 बन गया। अब इस 60 के मान को क्या करेंगे हम कि यहाँ पर देखिए ये 60 जो है कि इसके बराबर है, ठीक है ना, किसके बराबर है इसके बराबर है। तो ये क्वेश्चन दिया है और ये क्या है 5 गुना है, ठीक, क्या है 5 गुना है। तो इस चीज़ को हम आसानी से निकाल सकते हैं, यानी कि अब यहाँ पर करेंगे क्या कि क्यों का मान यानी क्वेश्चन का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 60 में 5 से कर देंगे भाग। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी के 10 यानी 12। क्वेश्चन हमारा कितना आ गया 12। और ये देखिए 12 का ये 5 गुना है कि नहीं है, 12 पंजे 60 है ना। चलिए अब यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल गया 12, रिमाइंडर मिल गया 60, ठीक। अब बात आई हमारी ये कि डी हमारा क्या होगा, तो डी हमारा जो होगा ये 12 ही होगा, ठीक है ना। कितना होगा 12 होगा। आई बात समझ में। चलिए यहाँ पर अब हम करते क्या हैं, तो यहाँ पर हम करते क्या है कि देखिए क्यों आ गया 12, ठीक है ना, निकल कर आ गया। तो ये क्यों क्या है कि ये क्यों जो है ये हमारा निकल कर आ गया, तो ये जो 60 है ना, ये जो रिमाइंडर निकला था यहाँ पर ये डी निकल कर आया है, ठीक है ना, ये निकल कर आया और ये जो है कि इसके बराबर है, यानी कि डी हमारा 60 निकल कर आ गया और क्वेश्चन हमारा 12 निकल कर आ गया। और सूत्र हम क्या आपको बताए थे कि डी ज्ञात करना हो तो डी क्वेश्चन प्लस आर यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पर डी का मान हमारा कितना निकल आया है 60, ठीक, 60 हो गया। गुणे में यहाँ पर क्वेश्चन कितना है 12 है, प्लस में रिमाइंडर कितना है तो ये हमारा 30 है। आई बात समझ में, ध्यान से समझिएगा। अब इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, 12 छक 72, 720 प्लस 30 यानी टोटल कितना आ गया 750। 785 हमारा क्या है डिविडेंड है यानी भाज्य है, ये उत्तर हमारा आ जाएगा 750। यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए, देखिए दिया क्या है भाजक भागफल का 5 गुना है, तो ये हमारा भाजक हो गया, क्वेश्चन हमारा क्या हो गया भागफल हो गया, और इसका क्या है 5 गुना, ये है डी है, ठीक है ना। डी और ये आपस में क्या है बराबर हो गए। फिर परंतु शेषफल का 2 गुना है, और ये क्या है शेषफल का क्या है 2 गुना है 2r, ठीक है ना। तो 2r इसे लिख लेंगे। तो रिमाइंडर हमारा दे दिया है 30, तो 30 रख कर इसका मान हम निकाल लेंगे, किसका डिवाइजर का, यानी डी का मान निकालेंगे। तो 2 गुणे 30 क्योंकि ये 2r इसका गुना है, ठीक है ना, तो 60 निकल कर आ गया। चलिए ये निकल कर आ गया। फिर इसी का जो ये जो मान निकल कर आया है ना, इसी में जो है कि रख देंगे, क्योंकि डी का मान हमारा 60 आया है, तो डी का मान निकालने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे इसको रखेंगे, तो क्यू का मान आ जाएगा 12, ठीक है ना, यानी क्वेश्चन का मान आ जाएगा कितना 12। 5 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 12। देखिए इसमें भाग देंगे तो 12 5 60 हो रहा है ना, यानी इसका ये जो है इसका 5 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्वेश्चन का। देखिए 12 5 60, इसको सही से समझिएगा एकदम। फिर बस आपको उसी सूत्र में फार्मूला में रख देना है और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी के चलते पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है ना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब आपसे अगले चैप्टर में फिर मुलाकात होगी ऐसे ही नंबर सिस्टम के सवालों को लेकर, और हम सभी सवाल जो है कि स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में, कोई भी सवाल छूटेगा नहीं। तो बस आप रोज़ हमारे वीडियो में इसी तरह बने रहिए, और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो आप अपने संगी साथी में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगता हो वीडियो, अगर हमारी वीडियो वाकई में अच्छी लगती हो तो एक बार कमेंट जरूर कीजिए। इससे क्या होता है कि हम समझ जाते हैं कि हाँ हम जो बता रहे हैं वो बच्चे हमारे बातों को समझ जा रहे हैं, ठीक ना। तो चलते हैं आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।